तो देखना, आज से अपने को डबल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन लगाने हैं, और इन्हें कहते हैं हम लोग बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन। अभी तुम लोग पढ़ोगे, तुम्हारा एक डेडिकेटेड चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लास्ट चैप्टर है कैलकुलस का। सो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन तुम लोग एग्जाम्पल के लिए अभी देख सकते हो, ये है तुम्हारे पास एग्जाम्पल डिफरेंशियल इक्वेशन का 10, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंशिएशन वाली कुछ टर्म्स अलोंग विद वाई, ठीक है ना, तो ये सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंशिएशन के साथ एक इक्वेशन जब बनती है, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, और अपने को ये प्रूफ करनी है, ठीक है ना। फिलहाल उसमें मत जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो हम लोग पढ़ेंगे जब एओडी का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी कैलकुलस का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। फिलहाल ये रहा तुम्हारे पास y, ठीक है। क्या निकालोगे सबसे पहले, dy बाई डी एक्स, देन उसके बाद कैलकुलेट करोगे d2 बाई dx2, और फिर उसके बाद इस इक्वेशन में तुम लोग सिंपली पुट कर दोगे, और देखो पुट करके कि क्या ये इक्वल टू जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बार ट्राई करो, फिर तुम्हारे को इस क्वेश्चन को करने का दूसरा भी बताता हूँ। ट्राई करो जल्दी से एक बार, है ना। डी वाई बाई डी एक्स सबका निकल गया होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इट इज ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, सो इट इज ए कॉस एक्स, देन उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद प्लस नहीं माइनस, देन cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, तो मैंने पहले माइनस लगा दिया, सो इट इज b टाइम्स ऑफ sin x, ठीक है। देन अपने को निकालना है इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो मार दो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, सो दैट इज इक्वल्स टू a और माइनस का a sin x, एंड देन माइनस का b cos x, सही है। तो ये आ गया तुम्हारे पास d2 बाई डी एक्स टू। नाउ जो तुम्हारे को प्रूफ करना है, प्रूफिंग स्टेटमेंट, उसके अंदर तुम्हें वैल्यू रख दोगे सिंपली। सो इस वैल्यू को मैं यहां पर रख रहा हूं d2 बाई डी एक्स टू की जगह, सो इट इज माइनस का a sin x माइनस का b cos x, देन उसके बाद प्लस y। अब y की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, y इज दिस, दैट इज a sin x प्लस b cos x, तो हम लोग y के लिए भी रख देंगे इसके अंदर, इट इज a sin x प्लस b cos x, ठीक है। हमने क्या ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। नाउ अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे, b cos x से b cos x क्या है, a sin x से a sin x क्या, इट इज इक्वल्स टू जीरो, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सही है। सो हेंस प्रूफ, ये हमारे पास प्रूफ होकर आ गया। ये इस क्वेश्चन का करने का एक तरीका, जिसे कहते हैं हम लोग गरीबों वाला तरीका, ठीक है ना। तुमने कुछ दिमाग का प्रयोग नहीं करा, सिंगल डिफरेंशिएशन निकाला, डबल डिफरेंशिएशन निकाला और रख दिया इक्वेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे को एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट डालना है, तो गरीबों वाले तरीके से मत करना, सही है ना, करना अमीरों वाले तरीके से। ध्यान से देखना अमीरों वाला तरीका क्या है। जो दिमाग से अमीर बालक होते हैं, वो इसी इक्वेशन से ही प्रूफिंग स्टेटमेंट को ड्राइव कर देते हैं। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर तुम लोगों ने गौर किया हो, अगर मैं इसे माइनस साइन कॉमन ले लूं, सो माइनस साइन कॉमन लेने का देगा, बन जाएगा a sin x प्लस b cos x, सही है, ये बन गया। देन उसके बाद दिख रहा तुम लोगों को ये कहीं पर, बेसिकली इट इज इक्वल्स टू माइनस वाई, समझ रहे हो, माइनस साइन तो पहले से था, और ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है, एंड इट इज इक्वल्स टू d2y बाय dx2, सही है। अब उसके बाद क्या होगा, ये इधर माइनस से इधर जाके प्लस में हो जाएगा, सो d2y बाय dx2 इज इक्वल्स, वो सॉरी प्लस प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो, समझे। मतलब कि मैंने क्या करा, कोई गिवन स्टेटमेंट को नहीं उठाया, मतलब कि जो हमारे को, सॉरी, प्रूफिंग स्टेटमेंट को मैंने नहीं छेड़ा, प्रूफिंग स्टेटमेंट को जो मेरे पास वाई था उसी से मैं कैलकुलेट कर कर ले आया। और अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो गारंटीड पूरे मार्क्स मिलेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने तरीके से करोगे या फिर गरीबों वाले तरीके से करोगे तुम्हारे मार्क्स पे काट लेगा, मार्क्स कट नहीं करेगा, बट ये तरीका सही नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि सही कह रहा हूं कि इस तरीके से अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारे को एक पावरफुल इंपैक्ट डालना है एग्जामिनर के ऊपर, कि जो शीट चेक कर रहा हो देखते गए कि हाँ ये बच्चे ने कुछ मेहनत करी है ट्वेल्थ क्लास के अंदर, तो प्लीज प्रिफर दिस वे, ठीक है ना। लेकिन अगर पेपर में टाइम नहीं बचा, दिमाग नहीं चल रहा, तुम गरीब हो दिमाग से, तो बिल्कुल दिक्कत मत लेना, संकोच मत करना इस क्वेश्चन को इसी वे में करने में, मतलब कि गरीबों वाले तरीके से करने में, क्योंकि ये तरीका सिंपल है, इजी है और 100% काम करेगा। अभी जब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएंगी ना,
अभी तो सिंपल इक्वेशन थी, डबल डिफरेंशिएशन प्लस वाई। जब अभी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएगी तो तुम लोग सोचोगे कि हाँ अमीरों वाला तरीका थोड़ा हार्ड है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सिंपल सिंपल था, एक स्टेप के अंदर दिख गया अपने को। लेकिन जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो यही स्टेप थोड़े से दिमाग वाले बन जाएंगे, मतलब तुम्हारे को अपनी बुद्धि का बहुत प्रयोग करना पड़ेगा। सही है, समझ गए फर्क अमीरों वाले तरीके में और गरीबों वाले तरीके में? कर लो, फटाफट से नोट कर लो। पहले करना अपने तरीके से जो तुम्हारे को सिंपल लगे, ठीक है ना। पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर मत जाना, पहले सिंपली सिंगल डिफरेंशिएट निकालो, डबल डिफरेंशिएट निकालो, देन उसके बाद सब कुछ इस इक्वेशन में पुट कर दो। सही है ना, y की जगह ये पूरी इक्वेशन, देन उसके बाद dy बाई dx की जगह सिंगल डिफरेंशिएशन, देन उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन की जगह d2y बाई dx2। सही है, सब पुट करो और पुट करके देखो कि क्या ये जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जल्दी से पुट करो। सिंपल तो हो जाएगा ये, y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, देन उसके बाद सिंपली इसके अंदर पुट कर देंगे। सो इट इज 12 टाइम्स ऑफ, ये ले लिया मैंने LHS, जो प्रूफिंग वाली है उसकी LHS उठा ली। सो 12 इंटू ई रेस टू द पावर 2x प्लस 18 इंटू ई रेस टू द पावर 3x, देन उसके बाद -5 dy बाई dx के लिए क्या है 6 ई रेस टू द पावर 2x प्लस 6 ई रेस टू द पावर 3x, देन उसके बाद प्लस 6 टाइम्स ऑफ y, व्हाट इज y 6, नहीं 6 ने 3, सो 3 ई रेस टू द पावर 2x, 3 ई रेस टू द पावर 2x प्लस 2 ई रेस टू द पावर 3x। सही है, अब बस इसे सॉल्व करके तुम लोग डाल दोगे और इस इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। सो हेंस प्रूफ ये हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत सिंपल है, इसको पहले करो अपने तरीके से, जैसे तुम्हें करना है सिंपली पुट करके, मतलब कि पहले dy/dx निकालो, d2y/dx2 निकालो, देन उसके बाद पुट कर दो, आंसर निकालो जीरो के इक्वल। ठीक है, फिर ऐसे करते हैं हम लोग। सो देखना, तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, सिंगल डिफरेंशिएशन निकालो, डबल निकालो, सिंपली हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अमीरों वाले तरीके से देखना कैसे करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले निकालने की इसके अंदर सिंगल डेरिवेशन, दैट इज y1, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से देखना कितनी जल्दी आंसर आता है। ठीक है, अब ये आ गया, अब मैं इसे भेज रहा हूँ डिवाइड से मल्टीप्लाई में। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद y1 इज इक्वल्स टू 1। बस अब कर दो इसे डिफरेंशिएशन और अगली ही लाइन में तुम्हारे पास आंसर होगा। देखना कैसे, सबसे पहले वाले को रोका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रोका, ऐसी कैसी, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 इट इज इक्वल्स टू y2 माइनस नहीं प्लस, फिर रोका दूसरे वाले को, दैट इज y1 को रोका, अगले वाले का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सबको याद होना चाहिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अभी जो रूट के अंदर है उसे नहीं देखना, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर का लिखा हुआ है 1 माइनस 2x, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ऐसी का ऐसी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। सही है, ये आ गया तुम्हारे पास सिंपली डिफरेंशिएशन करके, इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। सही है, बस अब कुछ नहीं करना, ये 2 से 2 उड़ेगा और एलसीएम ले लो, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट दोनों के क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इट मींस रूट कट जाएगा। सो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पर क्या बचा माइनस एक्स इंटू y1, मतलब कि माइनस एक्स इंटू y1। सही है, और फिर उसके बाद जो एलसीएम लिया गया है इज इक्वल टू में क्या है 0। अब ध्यान से सोचना, जो नीचे की तरफ एलसीएम लिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो डिवाइड में सामने जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, भेज दो इसे 0 के मल्टीप्लाई में, तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल्स टू 0। देख रहे हो कितना सिंपल पड़ गया। अगर तुम लोग अपने तरीके से करा होगा, तुम लोगों ने देखा होगा कि y1 निकाला जब थोड़ी सी मेहनत लगी, देन उसके बाद y2 निकालोगे तब इसके अंदर दोबारा से क्या लगाओगे डिविडेंड रूल, फिर उसके बाद पुट भी करोगे। ठीक है ना, और अगर पुट करने के बाद सब कुछ नहीं कटा तो दिक्कत। लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल होना है, बस थोड़ा सा। बस मैंने क्या दिमाग लगाया, यहाँ से डिवाइड से उठा के इधर मल्टीपल में भेज दिया, बस उसके बाद कर दिया सिंपल डिफरेंशिएशन, और नेक्स्ट ही लाइन में मेरे पास आंसर आ गया। सही है, समझ में आ गया होगा आई होप। एग्जाम्पल नंबर 41,
सो देखना, तो ये है तुम्हारे पास एक्सरसाइज 10 तक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क है, अपने आप कर लेना, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है बस। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th से, क्योंकि 11th से ऐसे प्रूफिंग वाले हैं और बोर्ड के अंदर प्रूफिंग वाले ही आते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं निकालूंगा y1 इज इक्वल्स टू माइनस का 5 cos x, ओ सॉरी माइनस का 5 sin x, देन उसके बाद माइनस का 3 sin x डिफरेंशिएशन cos x, सही है। सो ये आ गया तुम्हारे पास y1। अब क्या तुम y1 के अंदर कुछ चेंज कर कर y बना सकते हो, मतलब कि तुम लोग यहीं पर ही कुछ चेंज कर सकते हो? नहीं, यहाँ पर हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे हम लोग को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि हम किस स्टेप के अंदर फेर बदल कर कर आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। इस स्टेप के अंदर कोई फेर बदल नहीं हो सकती। नाउ हम लोग y2 निकालेंगे, सो इट इज माइनस का 5 sin x डिफरेंशिएशन cos x माइनस 3 एंड इट इज प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, सही है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग अब इसके अंदर फेरबदल कर सकते हैं। अब इसके अंदर कैसे फेरबदल करेंगे, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं। सो y2 में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूंगा, सो इट इज 5 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin x, सही है। अब उसके बाद क्या होएगा, ये मेरे को दिख गया आंसर। कैसे दिख गया, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, इट इज y, सो इट इज माइनस y। सो y2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, जो हमारे को प्रूफ करना था बस। ना टेकिंग एलएचएस ना टेकिंग आरएचएस, सिंपल सॉल्व करते गए और आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो देखना 12th क्वेश्चन को कैसे भी किसी भी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें पूछा गया है डिफरेंशिएट करो डबल, और उसका आंसर आना चाहिए अलॉन y के अंदर, मीन्स कि हमारे पास कोई भी x की टर्म्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो अगर तुम लोग इसके अंदर y1 निकालोगे, y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि इसको हम लोग अच्छे तरीके से अमीर वाले तरीके से सॉल्व करें, तो बस इसको मल्टीप्लाई भेज दो, मतलब कि कुछ इस तरीके से। इसके अंदर ऐसे ऐसे कंपलसरी करना जरूरी नहीं है कि तुम लोग करोगे तो इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बल्कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोग अपनी वही कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करोगे, सही है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं भी फिलहाल कर रहा हूँ, सही है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो सिंपली, सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का डिफरेंशिएशन y2, देन उसके बाद अगेन प्लस y1 को रोका। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से वही पहले वाला 1 अपॉन 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। देन उसके बाद ऊपर की तरफ किसका डिफरेंशिएशन होएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, सो इट इज माइनस का 2x, समझ गए। इज इक्वल्स टू में क्या होना है, कांस्टेंट 0। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एलसीएम लिया, देन इट बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल्स टू 0। ये सेम हमने जस्ट पहले निकाल के रख दी, लेकिन इसके अंदर ढूंढना है y2, तो मैंने y2 एक तरफ रखा, बाकी टर्म एक तरफ ले गया, सो इट इज एक्स y1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और मेरे को मालूम है y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट इज एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पे रखा है कि कोई भी x की टर्म नहीं आनी चाहिए, केवल केवल y होना चाहिए। तो मैं x की जगह y को रिप्लेस कर सकता हूं, कैसे, cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू y है, सो यहां से इनवर्स जाएगा सामने, सो x इज इक्वल्स टू cos y, सही है। समझ गए तुम लोग कि यहां से जाएगा cos सामने की तरफ, सो ये बन जाएगा तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल्स टू cos y। सो सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास सॉल्व करने के बाद x की जगह cos y, सो ये जाएगा cos y अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर y, और -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर, सो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बचेगा तुम्हारे पास साइन y, ठीक है। अब इसे सिंपली सॉल्व कर दोगे, cos अपॉन साइन क्या बन गया, cot, सो इट इज माइनस का cot y, और इनटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर, सो इट इज cosec स्क्वायर y। देख लो ध्यान से कैसे कैसे क्या क्या करा, cos अपॉन साइन ये बन गया cot,
और 1/sin², ये बन गया cos² सही है। तो केवल y के अंदर आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला कोशिश करना डायरेक्टली तुम लोग अमीरों वाले तरीके से कर सको। सही है, तिकड़ा मिठाओ कुछ ना कुछ एक स्टेप में या दूसरे स्टेप में, और हो जाना है क्वेश्चन बहुत इजीली। देखो ध्यान से, अगर तुम लोगों ने गरीबों वाले तरीके से कर भी लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोग सीख रहे हो। देखना जरा ध्यान से, सबसे पहले मैं निकाल दूं y1, सिंपली y1। तो y1 इज इक्वल्स टू, इट इज -3 कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन, एंड अंदर की तरफ log x प्लस 4 साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, अंदर की तरफ अगेन log x। क्या सही है या फिर कुछ गड़बड़ छोड़ दी मैंने? भैया log x का हाँ डिफरेंशिएशन नहीं जी किया ऑफ आपने। कोर्स, log x का डिफरेंशिएशन दैट इज अपॉन में x, इसको करना मत भूलना। इट इज सिंपल चेन रूल, ठीक है। y1 निकल गया। अब उसके बाद देखो यहीं पर ही तुम लोग देख पा रहे हो कि नीचे एलसीएम आ रहा है, तो क्यों ना x x एलसीएम लेके सामने भेज दिया जाए। सो ये बन जाएगा x ऑफ y1 इज इक्वल्स टू -3 साइन x, सॉरी साइन ऑफ log x प्लस 4 टाइम्स कॉस ऑफ log x। अब बस अगले ही स्टेप में तुम्हारे सामने आंसर होगा, डिफरेंशिएट कर दो, x को रोका y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 को रोका x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल्स टू -3 साइन का डिफरेंशिएशन cos, एंड इट इज log x, और फिर उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन अपॉन में x -4 साइन, देन उसके बाद log x अपॉन में log x का डिफरेंशिएशन x। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद तुम लोगों को मालूम है कि अगर x x फिर से कॉमन निकालना है तो निकालो और भेजो मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा x² y2 प्लस x y1। और कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, माइनस साइन कॉमन निकालो, देन इट बिकम्स 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देख लो अंदर वाला कहीं पे दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, इट इज सिंपली y, सो ये बन गया y, और ये इधर का सेम रहा। अब इधर माइनस का y, इधर आगे भेज दो प्लस का y। सो बस अगले ही स्टेप में तुम्हारे पास आंसर। वो तो देखो मैंने इतनी कैलकुलेशन करी, एक एक स्टेप लिखा, इस वजह से इतनी लाइनें इस्तेमाल हो गई, वरना आंसर तो तुम लोगों का ऊपर येलो, लास्ट येलो लाइन में ही निकल चुका था, जो मैंने लास्ट वाली येलो लाइन लिखी है, क्योंकि उसी का सिंप्लीफिकेशन ये है, ठीक है ना। वो तो बस मैंने तुम्हारे को दिखाने के लिए ऐसे करा है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे पास 13th क्वेश्चन। अब अगर तुम लोगों ने गरीबों वाले तरीके से करा हो, देख लो मैच करके कि वो कितना लेंदी पड़ा होगा तुम लोगों को। पहले y1 निकाला होगा, फिर y2 निकाला होगा, उसके बाद इसमें पुट करा होगा तीनों की तीनों टर्म्स, फिर देन काटम पीटी करी होगी, और कितना मैसी हो गया होगा वो, समझ सकते हो? मतलब ये कितनी ज्यादा जो तुम्हारी होती है ना प्रेजेंटेशन, वो बिगड़ती है इससे जब तुम काटम पीटी करते हो उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन भी मैसी नहीं होएगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहेगी, ठीक है। इसी वजह से कहता हूँ इम्पैक्ट बहुत अच्छा डालता है ये तरीका, अगर तुम लोग एग्जाम में करते हो। करो 16th वाला, और अमीरों वाले तरीके से ही करना, गरीबों वाले से नहीं, ठीक है, क्योंकि हो जाएगा, ये बहुत सिंपल हो गया होगा क्वेश्चन। देखना ध्यान से, अगर नहीं हुआ तो सिंपली डिफरेंशिएट करोगे इसे, पहले वाले को रोका, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस, दूसरे वाले को रोको x+1 को रोका, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, एंड देन y का डिफरेंशिएशन y1, ठीक है ना, बस ये बात मत भूलना। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू में 0, देन उसके बाद e की पावर y कॉमन निकाल के 0 बन जाएगा, तो बना दो 0, क्या बच गया 1 प्लस x+1 y1 इज इक्वल्स टू 0, सिंपल। देन उसके बाद y1 मैंने एक तरफ रखा और बाकी सब कुछ एक तरफ भेज दिया, इट इज माइनस के 1 x प्लस 1। अब दोबारा कर दो डिफरेंशिएशन, इट इज y2 इज इक्वल्स टू, अब 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², पता है तुम लोगों को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/x², x की वैल्यू क्या है x+1, ठीक है। देन उसके बाद तुम लोग करोगे x+1 का डिफरेंशिएशन, इट इज इक्वल्स टू 1, सिंपल। तो ये निकल के आ गया हमारे पास। देन उसके बाद 1/x+1, क्या कहीं पे दिख रहा है ये? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, 1/x+1 दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू y1। सो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास y1 का होल स्क्वायर, और माइनस
का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इस माइनस को प्लस बना देगा। ठीक है, तो बस निकल कर आ गया तुम्हारे पास, हेंस प्रूफ खत्म। ठीक है, ये था 16th। 17th भी करना बहुत सिंपल है, अमीरों वाले तरीके से ही करना, हो जाएगा वेरी इजीली। देखना, बहुत स्पीड में देखना। हो गया होगा तुम लोगों का। y1 निकालोगे सबसे पहले, y1 इज इक्वल टू 2 आएगा पहले, देन उसके बाद tan इनवर्स x एज इट इज, देन उसके बाद करोगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, ये सबको याद होनी चाहिए डिफरेंशिएशन तो आपका। देन उसके बाद नीचे वाले को भेज दो इधर मल्टीप्लाई में, सो इट बिकम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू y1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। बस अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ही तुम्हारे पास आंसर होगा। सिंपल डिफरेंशिएट मारो, पहले वाले को रोका, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, देन प्लस दूसरे वाले को रोका, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दैट इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसे जो डिवाइड में, इसे सामने भेजो और आंसर मिल गया तुम्हारे को। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस, देन ये क्या बन गया तुम्हारे पास 2x तो था ही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सामने से आ गया, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, देन उसके बाद y1 इज इक्वल्स टू 2, और ये है तुम्हारे पास हेंस प्रूफ। सही है, सो सिंपली तुम लोग देख सकते हो कि हाँ, अगर तुम लोग अच्छे तरीके से अमीरों वाले तरीके से जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं आती है, बस तुम्हारे को एक स्टेप में दिमाग लगाकर सोचना है कि कहां पर हम लोग चेंजेस करें जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट तुरंत ले जाए। वरना खुद सोचो, अब अगर तुम इसे डबल डिफरेंशिएट करते, इस वाले को तुम लोग डबल डिफरेंशिएट मारते, तो कितना कॉम्प्लेक्स टर्म निकल कर आती, नीचे वाले का स्क्वायर करते, नीचे वाले को रोकते, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। सही है, तो उससे बचने के लिए केवल ये 3 लाइनें तुम लोग कर सकते हो। ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 से 4 मार्क्स का आएगा। अब 4 मार्क्स के लिए तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग बड़े वाले मेथड से जाओगे या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के इससे चले जाओगे। लेकिन बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना, अगर पेपर में एक बारी में ये चीज दिमाग में ना आए तो इसको भूल कर पुराने वाला तरीका अप्लाई कर देना तुरंत, वरना ये वाला तो होगा नहीं और वो वाले से भी टाइम खो बैठोगे। सही है, तो चलो और बाकी से क्वेश्चन करेंगे कल, भागो अभी।